तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मार्शल मसल की एपिसोड नंबर 12। ये जो होने को जा रही है पार्ट 1 की लास्ट एपिसोड है और अगर इसका पार्ट 2 जब भी आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार एपिसोड 12 की शुरुआत एबस के पास्ट से होती है, जहाँ पे एबस पहली बार एबल से मिला होता है। वहीं पे एबल उससे जहमत होके बोलने लगता है, आज के दम से और आज के रोज से तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक हथियार जैसे हो। इसी तरह कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे एबस काफी बुरे तरीके से घायल होने के बावजूद भी एबल के रूम की तरफ अपने कदम जमा रहा होता है और उस दौरान वो बोलने लगता है, लॉर्ड एबल। कहानी एबल के रूम की तरफ जाती है, जहाँ पे माश अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा होता है। थोड़ी देर में फिर माश बोलने लगता है, तुम लोग लगे रहो, मैं जरा वॉशरूम से होके आता हूँ। ये देखने के बाद डॉट सोचने लगता है, जरूर इस साले ने अब तक रोक के रखी हुई थी इस पूरी फाइट में। खैर यार एक तरफ तो ये सारी की सारी बातें चली होती है, तभी उसी रूम में एंटर करता है इनोसेंट जीरो का वही मेंबर, यहाँ पे एबस की जान को लेने आया होता है। इसी में माश के दोस्त उसके सामने खड़े अब भला सोचने लगते हैं कि ये कौन है। हालांकि उसी लम्हे में इनोसेंट जीरो का वही मेंबर एक ही झटके में एक ही लम्हे में अपनी गजब किस्म की मैजिकल पावर से उन तीनों के तीनों को उड़ा के फेंकता है। जमीन पे गिरा डॉट अब उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, साले का मसला क्या है। कि इसी बीच में उसकी नजर उसके चेहरे पे पड़ती है। इनोसेंट जीरो के मेंबर के चेहरे से ही साफ साफ पता चला है वो यहाँ पे कोई मजाक करने नहीं आया, और जो भी है उसके रास्ते में खड़े होने की जरूरत तक करेगा वो एक ही लम्हे में उन सबको मौत के घाट उतार देगा। इनोसेंट जीरो का मेंबर अब एबल के सामने जा खड़ा होता है, कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के और नजर से नजर मिला के एबल को देख के अब बोलने लगता है, वो क्या हुआ एबल, तुम्हारी हालत थोड़ी गिटी पिटी से लग रही है। एबल जिसके मुंह से एक अल्फाज तक नहीं निकलता, वही इनोसेंट जीरो का मेंबर अब आगे बोलता है, हमारी हालत देख के दुख हो रहा है। बस से बता, तुम स्कूल के उन टॉप स्टूडेंट्स में भी शामिल नहीं हो पाए, पर हाँ तुमने एक चीज तो ठीक की है। कहते हुए वो अपनी मैजिकल पावर के कारण एबल के हाथों पे कंट्रोल पा लेता है और ऐसा करते हुए वो एबल की गर्दन उसके खुद अपने हाथों से दबाने लगता है। तरह वो मजीद बोलता है, पर हाँ एटलीस्ट तुम हमारे किसी काम तो आए हो। ये कहते हुए वो मजीद बोलता है, और वो चीज तुम्हारे हेडमास्टर वेलबर्ग के बारे में काम की इंटेल। अफसोस इससे ज्यादा तुम हमारे किसी काम के नहीं आए। तुम उस चीज को ना ढूंढ पाए जिसकी तलाश में हम थे, जिसकी वजह से हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और यार एक तरफ यहाँ पे इतनी सख्त और सीरियस कन्वर्सेशन जारी है, उधर ही यार यहाँ पे एंटर करता है माश, जो कि साले ने एक तरफ हगा ही होता है और दूसरी तरफ दोबारा से खाने के लिए क्रीम पफ और ऑरेंज जूस ले आया। तो देख के इनोसेंट जीरो का मेंबर भी अब दिल में सोचने लगता है, ये साला देख रहा नहीं है, हम यहाँ पे इतनी सख्त कन्वर्सेशन में और इस साले को पिकनिक पार्टी सूझ रही है। वाह भाई। अब हैरानगी से बोलने लगता है, तुम लोग इतने सीरियस क्यों, क्या पार्टी खत्म हो गई। तभी वहां से लेमन बोलती है, हाँ माश पार्टी की तो बैंड बज गई। फिर माश यहाँ पे अब इनोसेंट जीरो के मेंबर को देखने लगता है कि अब ये कौन सी बला है। पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब बात स्टेयरिंग कंपटीशन से काफी गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जब माश छींक मारता है। छींक मारने के कारण सारी की सारी क्रीम पफ हुई इनोसेंट जीरो के मेंबर के सर पे जा चिपकती है। देख के माश उससे माफी मांगते हुए बोलने लगता है, माफी चाहता हूँ, मगर क्या तुम इन्हें वापस लौटा सकते हो। दरअसल मैंने और मेरे दोस्तों ने इसे खाना है। उसकी हरकत से उस इनोसेंट जीरो के मेंबर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके सारे के सारे क्रीम पफ को अपने सर से हटा के गिरा देता है। इस शख्स के हालत अब कुछ खराब सी होने लगती है, कुछ गिटी पिटी से अपने चेहरे पे हाथ रख के जैसे कि खुद को ही कोसने लगता हो। काफी गुस्से से तपते हुए अब अपने मन में बोलने लगता है, ये दर्द, ये सर का दर्द, ये मेरे सर में गूंज रहा है, जैसे कि मुझे कुछ बताना चाह रहा हो। और ये दर्द इस शख्स के अंदर आने की वजह से हुई है। मत बताओ, क्या यह है वो शख्स जिसकी हमें तलाश थी। नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं यही है वो शख्स जिसको हम ढूंढ रहे थे। हालांकि वो मास्क के चेहरे पे जितनी बार भी अपनी नजर दौड़ाता होता, वो एक बार फिर से सोचने पे मजबूर हो जाता होता, क्या यही है वो शख्स। इनोसेंट जीरो का मेंबर अपने आप को संभालते हुए बोलने लगता है, जो भी पहले तो मैं वो काम करूंगा जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और वो काम है एबल की जान लेना। कहते हुए इनोसेंट जीरो का मेंबर अपने मैजिकल पावर के कारण एबल को जगह लेता है बिना किसी जंजीरों के। बिल्कुल कुछ इस तरह से मालूम हो रहा है जैसे एबल को इनोसेंट जीरो के मेंबर ने हवा में ही जगह लिया हो। के बाद वो अपनी एक कांटेदार वेपन से एबल की जान नोचने को ही जा रहा होता है। इससे पहले ही एबल के आगे सीधा एबस एज ए शील्ड की तौर पे आ जाता है। तो हाँ यार इनोसेंट जीरो के मेंबर का वार अब सीधा एबल के बजाय एबस को लग जाता है। एबस को यहाँ पे देख के माश भी काफी ज्यादा फिक्रमंदी से आगे बढ़ता है। इसी दौरान एबस
अपने घुटनों पे होता है और वो जब भी खांसता होता है तो उसके मुंह से खून निकलता होता है। एबस की हालत लंबे बा लंबा बद से बदतर होती चली जा रही होती है। वो फिर माँ से ज़हमत होके बोलने लगता है, मुझे माफ कर दो माँ, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ उन क्रीम पफ को नहीं खा पाऊंगा। अभी इनोसेंस जीरो का मेंबर अपने मन में बोलने लगता है, इस दौरान मैं वो जानलेवा वार करने को जा रहा था, तभी मशरूम हेड ने एक्सीडेंटली मेरी मैजिक ट्रेजेक्ट्री में एंटर होने से पहले ही इसी लम्हे में मेरी तरफ पत्थर फेंक डाला। इस वजह से मेरी मैजिक ट्रेजेक्टाइल डिस्टर्ब हो गई और मेरे अटैक में वो पावर नहीं थी और इसी कारण ये जख्म इतना जानलेवा नहीं बना। माश को यहाँ पे गुस्सा होता है, पर इससे पहले वो एबल को एक हैंकरचीफ देता है। हैंकरचीफ के कारण थोड़ी देर में जख्म हील हो जाते हैं और माश अब यहाँ पे भी नहीं रुकता। वो काफी गुस्से से जमीन पे अपना पैर मारता है। शॉक वेव से जमीन टूटने के साथ ही साथ जोर से कांप उठती है। इसी के कारण इनोसेंस जीरो के मेंबर का अब बैलेंस यहीं पे बिगड़ जाता है। मौके से फायदा उठाते हुए माश गंदे किस्म से एक पत्थर को लात मारता है। वो पत्थर सीधा उड़ते हुए जाके इनोसेंस जीरो के मेंबर के मुंह पे जा लगता है। दूसरे लम्हे में हमें मालूम पड़ता है असल में उसके मुंह पे लगा नहीं बल्कि उसने कैच ही कर लिया। फिर माश काफी ज्यादा सीरियस होकर बोलने लगता है, मास गाय को फौरन से हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ और अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की मिजाल तक की तो मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। सेंसीरो का मेंबर बोलता है, तुम्हारे पास 30 मिनट है मुझे हराने के लिए और जहाँ तक तुम्हारे दोस्त की बात है वो 30 मिनट बाद ही उसकी हालत इस कदर बेकार हो जाएगी कि तब जाके उसे हॉस्पिटल वाले नहीं बचा पाएंगे। इसका मतलब अगर तुम अपने दोस्त को वाकई में बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट है। इसी तरह इनोसेंस जीरो का मेंबर माश पे अपनी वेपन से टूट पड़ता है। मैं तो माश इसके वार के खिलाफ काफी अच्छे तरीके से टिक पा रहा होता है और यहाँ तक कुछ को तोड़ भी पा रहा होता है। पर इसी में इनोसेंस जीरो के मेंबर को ज्यादा देर न लगती कि उसके कुछ वार यहाँ तक माश को जा लगते हैं। माश के स्लो डाउन हो जाने की वजह से इनोसेंस जीरो का मेंबर उस पे खतरनाक किस्म का वार करता है। जो वार कहीं और नहीं बल्कि सीधा जाके माश में दस जाता है। हालांकि वहीं पे खड़ा एबल जो कि काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए सोचने लगता है, आखिर मशरूम हेड इनोसेंस जीरो के मेंबर से लड़ा है, क्या इसका दिमाग काम भी करता है? हम लोग जाके भी इनके खिलाफ नहीं लड़ सकते। ये लोग मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए। मेरी माँ भी मुझसे ये कहा करती थी कि हम लोग खुश नसीब है कि हमारे पास दूसरों से ज्यादा पैसा है, दूसरों से ज्यादा स्टेटस है। लोग ये कह सकते हो। उसकी मदद से ये समझाना चाह रही थी बदकिस्मती से ये किस्मत का खेल है। कुछ लोग पैदा ही होते हैं और कुछ लोग यहाँ तक हमसे भी बेहतर है। एबल एक तरफ इस गहरी सोच में होता है कि इसी बीच में इनोसेंस जीरो के मेंबर का एक वार बस एबल को लगने को इजार होता है कि इसी दौरान वक्त रहते ही माश आके उस वार को रोक लेता है। एबल अब पीछे से माश से सहमत होकर बोलने लगता है, हार मान लो, हमारे और उनके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ तक एबस की बात है उसे मेरे लिए ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। माश लड़ते दौरान बोलने लगता है, उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि ये उसे खुशी देता है। वो अकेला था, जिंदगी की उसके आगे कोई वैल्यू नहीं थी। जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ती है वो ये चीज उसे खुश करती है कि एटलीस्ट दुनिया में किसी को तो उसकी जरूरत है। मुझे ये इसलिए मालूम है क्योंकि एक तरह से मैं भी इसी की तरह हूँ, इसी वजह से मैं इससे बचाऊंगा। ये बातें सुनने के बाद एबल भी वहीं पे चौंक जाता है। इसी तरह माश अब मजीद बोलता है, हम इसे वो क्रीम पफ दिलाएंगे जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। ये बात सुनने के बाद एबल को अपनी मदर की याद सिताने लगती है क्योंकि उसकी मदर यही कहते हैं कि बदकिस्मती से ये सब कुछ किस्मत का खेल है। इस वजह से जो लोग तुमसे नीचे होते हैं अगर तुम उनकी जगह अपने आप को रख के सोचोगे वह कहीं जाके तुम्हें उनके दर्द का एहसास होगा और फिर तुमसे वो अच्छाइयत दिखेगी। तरफ तो ये सब कुछ चल रहा होता है, इसी बीच में एबस को हम दोबारा से खांसते हुए देखते हैं। यहाँ तक एबस की मौत उसके सर पे ताड़ी है, फिर भी उस बेचारे का खौफनाक सा पास्ट उसे हंट करता रहता है। यहाँ तक मौत के बेड पे भी, जहाँ पे उसे याद आता है कि वो बचपन में जब जो अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों से देखता है कि पेरेंट्स वहीं पे काफी ज्यादा खौफज़दा हो जाते हैं और वो उसे कोसने लगते हैं, काश तू पैदा ही ना हुआ होता। इसी सब के बाद फिर एबस मिलता है एबल से। यहीं पे एबस अपनी आंख छुपाते हुए बोलने लगता है, माफी चाहता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि हम आई कांटेक्ट ना करें। हालांकि एबल उसे बोलता है, नहीं, तुम्हें इससे छुपाने की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम अपनी इसी आंख को मेरे लिए इस्तेमाल करोगे? थोड़ी देर में कहानी प्रेजेंट पे आती है जहाँ पे एबस उसे अभी भी बोल होता है, एबल प्लीज आप यहाँ से भाग जाइएगा। सुन के एबल अपने मन में बोलने लगता है, बिल्कुल मेरी मदर की तरह तुम भी दिल के काफी ज्यादा साफ हो। उधर ही हमें माश के बारे में दिखाया जाता है जो कि इनोसेंस जीरो के मेंबर के खिलाफ काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। कि इनोसेंस जीरो का मेंबर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और साथ ही साथ माश का मजाक उड़ा रहा होता है, जो देख के डॉट बोलने लगता है, आखिर ये जो सी भी सॉलिड चीजें फेंक रहा है माश की तरफ, तो इनके खतरनाक होने के साथ ही साथ ये काफी सारे हैं। माश जरूर उसके वार को रोकते हुए बचते हुए उसके खिलाफ कदम जमा रहा है।
मगर ये काफी नहीं है। इसी तरह इनोसेंट जीरो का मेंबर अपने इसी मैजिकल स्पेल का इवॉल्व वर्जन का इस्तेमाल करने लगता है कि पहले से भी काफी ज्यादा डरली और काफी ज्यादा स्पीड में होता है। डॉट तो माश की मदद करना चाहता होता है, पर अगर वो यहाँ से हिला फिर यही मेंबर फिन और लेमन पे भी वार करना शुरू कर देगा। हाँ यार, अब इसी तरह वो मेंबर माश पे लगातार वार करता रहता है। सारे के सारे वार शायद से ये काफी होते हैं माश की जान को नोचने के लिए। यूं ही तभी हम देख पाते हैं यहाँ तक एबल भी माश को पीछे से अपनी डॉल मैजिक के कारण सपोर्ट देने लगता है। थोड़ी देर में इनोसेंट जीरो का मेंबर उसकी सारी की सारी डॉट्स को तोड़ डालता है। तभी उसकी एक डॉल के अंदर से माश बाहर निकल के आता है। तब तक माश उसके इतना करीब पहुंच के होता है कि वो उसके मुंह पे एक रख के लगाता है। इसी में हम देख पाते हैं उसके चेहरे पे जैसे कि क्रैक्स आ गया। इन सब के बाद इनोसेंट जीरो का मेंबर बोलने लगता है, वैसे तुम ही वो पहले शख्स हो जो कि आज तक मेरे एपिडर्मिस को तोड़ पाया। वैसे तुम किस टाइप का मैजिक यूज करते हो? पर यहीं पे माश के पास कोई जवाब तक नहीं होता और वो मासूम सा चेहरा बना के बोलता है, मेरे मैजिक पावर का नाम है पावर। हाँ, उसकी टाइप पावर है। हालांकि ये सुनने के बाद इनोसेंट जीरो के मेंबर को लगने लगता है कि शायद से खुद बताना नहीं चाह रहा। इस वजह से वो अपना एक मिरर सामने रखता है। ये एक बहुत पावरफुल मैजिकल आइटम है जो अपने अपोनेंट के मैजिकल अटैक को जो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इस दौरान वो उसी मैजिकल स्पेल को कई गुना ज्यादा पावरफुल करके अपने अपोनेंट पे दे मारता है। और इसी मैजिकल आइटम को देखने के बाद डॉट की तो लिटरली गीली हो जाती है कि ये मैजिकल आइटम दुनिया के खतरनाक मैजिकल आइटम में से एक आइटम है। अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने तो सोचा था कि बुरिया ऑफ मैजिक इसको गार्ड कर गया, तो आखिर कैसे ये मैजिकल आइटम इसके हाथ लग गया। और पीछे से माश को वार्न भी करता है कि इसके खिलाफ अपना मैजिक मत इस्तेमाल करना। ये सब कहते हुए डॉट अपने मन में सोचने लगता है और ऑप्शन यही है कि हम इसे बिना मैजिकल पावर से हराए, पर बिना मैजिकल पावर के आखिर कैसे पॉसिबल होगा। पर उससे क्या मालूम है कि माश तो मैजिक का इस्तेमाल तक नहीं जानता। यूं ही इनोसेंट जीरो का मेंबर अब माश के सामने इस मिरर का काफी शो ऑफ कर रहा होता है। और अब शायद से तुम लोग गैस कर सकते हो कि इसके साथ क्या होने को जा रहा है। वो माश के सामने जो शो ऑफ कर रहा होता है उतने में ही माश बिना वक्त गवाए बगैर एक गजब किस्म का वार उसके मुंह पे दे मारता है। वो वार जो कि सीधा शीशे को तोड़ते हुए उसके मुंह पे जा लगा होता है और शायद से उसे लग पता चल गया होता है। जिस पर अपनी निगाहें ठहराने के बाद अपनी नजरें ठहराने के बाद सबको यकीन नहीं आ रहा होता। ये सब देखने के बाद उन्हें एक चीज का एहसास तो जरूर होता है कि यार माश ने अब तक रिसेंटली पास्ट में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है वो बिना मैजिकल पावर से लड़ी है। कि अगर माश के पास मैजिकल पावर होती तो मेरा फौरन से उसका वार डिफ्लेक्ट करके माश के मुंह पे दे मारता, और ऐसा नहीं हुआ। मींस उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। और यही बात अब कहीं जाके उसके दोस्त समझ गया। पैरों तले जमीन तो तब खिसकते हैं। इतने खतरनाक वार के बावजूद भी इनोसेंट जीरो का मेंबर अपने कदम पे दोबारा से जा खड़ा होता है। इसी बीच में वही शख्स अपने हाथ पे बना एक बैंड से नोटिस करता है। देख के वो बोलने लगता है, इसके छूते सारे मेरे हाथ पे ही अपीयर हो गया, तो अच्छा इस वजह से मेरे सामने इतना शदीद दर्द हो रहा था। ये प्रूफ भी करता है कि ये वाकई में वही शख्स है जिसकी हमें तलाश है। अभी देखते देखते अचानक से बैकग्राउंड में क्रैक सा आ जाता है। में से कोई अजीबोगरीब हाथ निकल के इनोसेंट जीरो के मेंबर को अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो जाते जाते कहता है, मेरा नाम है सेल्वार और हाँ हम जल्द ही मिलेंगे। जिसके बाद माश अब उसे हॉस्पिटल ले जाने की करता है। रैबल उससे बोलता है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। और हाँ, तुम्हारी हैंकर चीफ की वजह से उसके जख्म में काफी फर्क आया है। उधर ही एबस भी बोलने लगता है कि मेरे लिए अगली बार जरूर क्रीम पफ लाना। जाते जाते एबस माश का शुक्रिया अदा करता है। फिर इसके बाद उसके दोस्तों की एंट्री होती है जो कि इसके लिए काफी फिक्रमंद हो रहे होते हैं कि अगर किसी को पता चल गया कि तुम मैजिक नहीं इस्तेमाल कर सके तो काफी मसला होगा। कि तो माश डर के मारे कांपने लगता है, उसकी फटके चार हो जाती है। ये हालत देखने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि चाहे हर हालत में वो लोग माश के सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेंगे। अगर किसी को ये बात मालूम पड़ गई तो माश के साथ इनको भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये लोग भी रूस के खिलाफ जा रहे हैं। जो स्टूडेंट पिछले एबल की डॉल में बदले होते हैं वो ह्यूमन बन चुके होता है और इन्हीं में से एक वो बोलने लगता है, सब सुन लिया, अब यही बात मैं टीचर को जाके कहूंगा। इसी के साथ हमारे सीजन के साथ हमारा पार्ट 1 सीजन का यहाँ पे खत्म होता है। जब इसका पार्ट 2 आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।